कस्बे का वो पुराना सरकारी स्कूल में कमरा नंबर 13। लोग कहते थे कि वो 20 साल से लगभग बंद है। टीचर कहते हैं कि उसमें कोई 20 साल से क्लास नहीं हुई, लेकिन असली डर की शुरुआत तो हो चुकी थी। उस दिन हुई जब 3 दोस्त आरव, सोनू और दीक्षा ने जब उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। शाम का समय था, स्कूल खाली हो चुका था। तीनों चुपके से पीछे वाले कॉरिडोर से कमरा नंबर 13 के पास पहुंचे। वहां देखा तो एक पुराना ताला लगा हुआ था जिस पर जंग लगी हुई थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये बरसों से इसे खोला ही नहीं गया है। वे वहां से निकलने लगे। जब उनने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कमरे के अंदर काला अंधेरा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि भीतर कुछ जल ही नहीं रहा। अंधेरे में दिखाई देता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, आज फिर कोई आएगा। दीक्षा ने घबराते हुए बोला, ये किसने लिखा? तभी दरवाजा अपने आप अचानक से बंद हो गया। दीक्षा ने अंधेरे में अपनी जेब की पॉकेट में जब हाथ डाला तो अंदर से मोबाइल निकाल कर टॉर्च बजा। अंधेरे में और किसी की फुसफुसाहट में ये लग रहा था कि ऐसा कोई बोल। पीछे से फुसफुसाहट आई, मुझे भी पढ़ना। अगली सुबह तीनों दोस्त स्कूल आए। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं था रात। लेकिन जब चौकीदार ने बताया कि रात को दरवाजा खुला हुआ था, चौकीदार की बात सुनकर तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तीनों उस कमरे में दोबारा गए, लेकिन इस बार दिन का उजाला हुआ था। उन्होंने ब्लैक बोर्ड के लंग देखा तो उस पर लिखा था, कल 4 आएंगे। आरव ने गिनती की, हम तो 3 लोग हैं, 4 की बात किसकी है, एक कौन है? तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ लेकिन मैं भी तो हूँ। तीनों ने लाइब्रेरी में जब पुराने रजिस्टर खंगालने लगे, उन्हें 20 साल पुरानी एक घटना मिली। कमरा नंबर 13 में एक छात्र पढ़ता था जिसका नाम था मयंक। वो हमेशा अकेला रहता था। लोग कहते थे कि उसे पढ़ाई से बहुत प्यार था। एक दिन सुबह वह स्कूल आया, लेकिन शाम को वो अपने घर नहीं गया। उसके बाद से वो कमरा बंद है। उस रात तीनों ने फिर से हिम्मत की। इस बार तीनों ने कैमरा ऑन कर लिया। कमरे में घूमते हुए उन्हें ठंडक महसूस हुई। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक चलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति चला रही हो। अदृश्य शक्ति बोलने लगी, मुझे साथ चाहिए। तभी दीक्षा रोने लगी, बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी, लेकिन उस परछाई का कोई साफ चेहरा नहीं था। उसका हुलिया देख के ऐसा लग रहा था मानो वो स्कूल की ड्रेस में हो। उसने कहा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भी यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। सब आगे बढ़ गए। आरव ने हिम्मत करके कहा,
हम तुम्हारा नाम याद रखेंगे, तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे। कमरे की हवा अचानक से हल्की हो गई, मानो ऐसा लग रहा वो अदृश्य शक्ति कहीं चली गई। ब्लैक बोर्ड पर आखिरी लाइन लिखी, मैं अकेला नहीं हूँ। अगले दिन वो तीनों दोस्त आए तो उन्होंने देखा कि कमरा नंबर 13 खुला हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा था मानो सब सामान्य है, लेकिन स्कूल के रजिस्टर में एक नया नाम जुड़ गया। लिखा था मयंक इज प्रेजेंट और नीचे तीनों दोस्तों का नाम लिखा था। मानो ऐसा लग रहा था अब वो तीनों दोस्त